हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग। तो पिछला क्लास में हम आपको बताए थे मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी जो सारे कंसेप्ट पे मिलजुल के एक साथ जो प्रश्न होता है वो बताए थे आपको, और उसमें से कुछ क्वेश्चन आज बचे हुए थे तो आज उसको पूरा करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, पिछले क्लास में जरा को भी पढ़ लो तो 5 नंबर क्वेश्चन तक कराए थे ना। आज 6ठा नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा रहे हैं। ठीक है, जरा ध्यान देना छोटू, लुक ऑन द बोर्ड, सब ध्यान दो। देखो क्वेश्चन पहले से लिख दिए हैं ताकि आपको लिखना हमको ना पड़े। ठीक है, ध्यान दो। देखो तो क्या कह रहा है, कहता है माना कि ABC असमान, असमान का मतलब क्या, तीनों अलग अलग है ना, और धनात्मक है। तो यहाँ जो ABC जो संख्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि यह ABC क्या है, तीनों अलग अलग भिन्न भिन्न संख्याएं हैं, और यह जो तीनों संख्याएं हैं वो क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छी बात है। तो कह रहा है दिखाए कि यह जो डिटर्मिनेंट है यह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, है ना। तो जब ABC तीनों अलग अलग होगा, मतलब भिन्न भिन्न होगा, बराबर नहीं होगा, और धनात्मक है, तो आपको बताना है कि यह जो डिटर्मिनेंट है यह क्या है, ऋणात्मक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ के इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे और दिखा देंगे कि ऋणात्मक है, बात खत्म हो गया। लेकिन यूज़ करना है यह कि ABC असमान है, यानी अलग अलग है, बराबर नहीं है, और धनात्मक है। अरे बात समझ में क्लियर है कि नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको बनाते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को निगेटिव दिखाना है, तो यह डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा हम नहीं जानते, तो मान लेते हैं डेल्टा, है ना। तो देखो यहाँ से बनाने का तरीका है, करेंगे क्या, माना डेल्टा बराबर है क्या बच्चों, तो यहाँ से हो गया ABC, ठीक है, यहाँ से हो गया BCA, यहाँ से हो गया CA कितना B, ओके ठीक है। अब क्या करो, इसमें आप चाहो तो डायरेक्ट तोड़ सकते हो, और नहीं तो आपको बताए थे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। और प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने से यदि कहीं जीरो होता है या सेम टर्म आता है या फिर 1 आता है तो ऐसा आप कर सकते हो। तो बताओ तो अगर हम R1 में R2 और R3 को जोड़ देंगे तो पहला रो में यहाँ क्या आ जाएगा, ABC। अच्छा बच्चों, यहाँ भी क्या आएगा, ABC, समझदार है, यहाँ भी क्या आएगा, ABC। तो ABC कॉमन हो जाएगा। तो क्या करने से हो रहा है, तो R1 में R2 और R3 को जोड़ने से। अच्छा, यही काम आप R2 में भी आप कर सकते हो। R2 में भी आप क्या करो, R1 और R3 को जोड़ो तो वही आएगा। तो आप क्या कर लो, तीनों में से किसी एक में कर लो, ठीक है। कॉलम में भी आप एक कॉलम में तीनों कॉलम को जोड़ सकते हो, ढेर सारे 6 तरीके से इसको आप कर सकते हो, कोई एक तरीका लगाओ। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना का प्रयोग करने पर। तो बताओ तो यहाँ से क्या होगा, डेल्टा बराबर है, जी हाँ, यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ होगा A प्लस B प्लस C, यहाँ होगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो आपने R1 को चेंज किया था ना छोटू, R2 और R3 क्या होगा, इसको उतार देना है, ठीक है। क्या सभी को समझ में आ रहा है, बोलो। चलो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया C, यह हो गया A, यह क्या हो गया B। अब बताओ तो, आपको बताए थे कि किसी डिटर्मिनेंट किसी रो में कोई एलिमेंट्स या कोई भी चीज़ कॉमन हो तो उसको बाहर करते हैं। तो बताओ यहाँ सब क्या है, सेम है, उसको क्या करेंगे हम लोग, बाहर करेंगे, ठीक है। तो उसको बाहर कर लो, बस हो गया, देखा जाए। तो यहाँ से आएगा डेल्टा बराबर है A प्लस B प्लस C, है ना। बाहर करो, बाहर करके कहते हैं क्या बचेगा, 1, यहाँ बचेगा B, यहाँ बचेगा C। साथ में बनाते भी रहना और समझते भी रहो। C हो गया, A हो गया। अच्छा, यहाँ पे आ गया 1A और क्या चीज़ B। और जब 1 आ गया तो आप सब मास्टर हैं पहले से, 1 आ गया तो जीरो बनाना क्या है, बेहद आसान है। कैसे बनेगा, तो C1 में से C2 घटेगा तथा C2 में से C3 घटेगा, ऐसा करो। तो यहाँ से आ गया डेल्टा बराबर है A प्लस B प्लस C आ गया, है ना। चलो घटाओ तो जल्दी से, इसमें से यह घटाएगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ आएगा B माइनस C, यहाँ आएगा C माइनस A, ठीक है। फिर यहाँ से घटाओ तो 0, यह हो जाएगा C माइनस A और A माइनस B, यहाँ से आ गया 1 और AB। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब तो हम लोग को उसको तोड़ना पड़ेगा। तो बताओ तो डिटर्मिनेंट को इसमें किस रो या किस कॉलम के अनुदिश टूटेगा, तो याद करो सब जल्दी से, आपको बताए थे जिस रो या कॉलम में जीरो की संख्या सबसे ज़्यादा हो उसे तोड़ना। तो बार बार बोलूँ, आपको आता है ना। बताओ पहला रो में जीरो की संख्या 2 है, तो पहला रो से तोड़ो तो इसको। तो पहला रो से जब इसको तोड़ेंगे बच्चों तो डेल्टा बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C। इससे तो जीरो हो जाएगा, इससे जीरो, खाली इससे बचेगा तो इससे गुना 1, है ना। यह ख़त्म, क्या बचेगा यहाँ, यहाँ बचेगा
बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए और ए माइनस बी। तो यहाँ तक तो आप क्या करो, पहले उतार लो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि जगह कम है तो क्वेश्चन थोड़ा सा साइज में बड़ा है। जल्दी से उतार लो उसको फटाफट, आगे बढ़ें। ध्यान रखना ए बी सी क्या है, असमान है। असमान का मतलब ए बी और सी आपस में बराबर नहीं है और तीनों धनात्मक है ना। तो देखो जल्दी से, अब उसको आप क्या करो, अब यहाँ से आप इसको तोड़िए। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा बराबर है जी ए प्लस बी प्लस सी, हो गया ऐसे, है ना। अब इसको तिरछा गुना करो तो ऐसे फटाफट, तिरछा गुना करेंगे तो पता है क्या आएगा, आएगा बी माइनस सी, आएगा ए माइनस बी, और उसके बाद ये तिरछा गुना करेंगे ना सर, तो सी माइनस ए यहाँ भी है और सी माइनस ए यहाँ भी है, तो सी माइनस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलो अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, है ना। तो डेल्टा बराबर है ए प्लस बी प्लस, तो सी हो गया, है ना। अब गुना करो, बी को पकड़ो, ये दोनों से गुना करो तो क्या होगा, बी ए, यानी इसको हम ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये होगा माइनस बी स्क्वायर, ओके। इससे गुना करो माइनस ए सी, इससे गुना करो प्लस बी सी, ओके, समझ में आ गया। चलो अब देखो इधर वाला मिटा देते हैं। तुम क्या करो, यहाँ से और वहाँ तक रोक लो, उसके बाद क्या करो, पॉज कर लो, सबको उतारो अच्छे से, इसको मिटाते हैं, ठीक ना। देखो चलो, अब c माइनस ए का होल स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट c माइनस ए का होल स्क्वायर तोड़ो, c स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस नहीं माइनस 2ac हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहीं पे कैलकुलेशन कर देते हैं। जरा बच्चों बताओ तो, यह माइनस जब अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो यहाँ क्या बना देगा, माइनस सी स्क्वायर, यहाँ प्लस 2ac, यहाँ माइनस ए स्क्वायर। तो क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं और एक स्टेप खाते हैं, यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो तो बच्चों कुछ कटने वाला है क्या, देखो तो फटाफट, कुछ नहीं कटने वाला, देख लो, देख लो एक बार, आ गया a प्लस बी प्लस सी आ गया, है ना। अब आराम से देखो, चलो देखो, माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर, ओके, समझ में आ गया, माइनस सी स्क्वायर। अच्छा अब होगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, प्लस ए बी हो गया। अच्छा प्लस क्या हो गया, प्लस बी सी हो गया। अब देखो तो यह 2ac में से ac घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ac हो गया ना, ऐसे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से उतारो फटाफट, है ना, यहाँ तक आप जल्दी से उतार लो, है ना, जल्दी से उतारा जाए। ठीक है, आप उतार लिए यहाँ तक अच्छे से। अब देखो जब अच्छे से उतार लिया तो देखा जाए, है ना, तो देखो भाई डेल्टा बराबर है, इसमें से माइनस कॉमन लो, यहाँ से माइनस कॉमन लो तो हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कहाँ आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, तो बचेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस कितना सी ए। और आपको फंडामेंटल में हम बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट 1/2 इंटू सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, याद होगा आपको, है ना। तो बताओ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से यहाँ तक का सबका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बड़ा सिंपल है। अब देखो यहाँ से
डेल्टा बराबर क्या होगा, यहाँ से चलो -1/2 a प्लस बी प्लस सी हो गया ना ऐसे। उसके बाद ध्यान देना क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो आपको दिया है शर्त कि ए बी सी असमान है, मतलब अलग अलग है और धनात्मक है, उसका उपयोग करो। तो यह समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 मान लो इसे। चूंकि a, b, c दिया हुआ है असमान है, असमान का मतलब अलग अलग है, असमान तथा धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है। तो तुम ही बताओ, जब ए बी सी असमान है और धनात्मक है तो बताओ, तो ए बी सी धनात्मक है तो a प्लस बी प्लस सी, तीन गो धनात्मक संख्या का योगफल क्या होगा, धनात्मक, है ना। अब रुको, तो यह a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ए बी सी धनात्मक है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, तो आप पढ़ा है, अभी पढ़ें, यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में कि ए बी सी तीनों अलग अलग है। जब तीनों अलग अलग है तो a माइनस बी का अंतर जो है या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। अब देखो, a माइनस बी का अंतर का स्क्वायर, अगर a माइनस बी पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, अगर a माइनस बी निगेटिव आता है फिर भी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। तो यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, इसका मतलब यह टोटल क्या है बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर भी क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको पता चल गया कि यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव है कि नहीं। चलो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो आप ना यहाँ से पहले उतार लो अच्छे से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, देखो यहाँ से आपको पता चल गया कि सर a b प्लस सी क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू 1/2 क्या होगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया डेल्टा बराबर है किससे, यह समीकरण नंबर फर्स्ट से आ गया, है ना। समीकरण नंबर फर्स्ट से क्या, डेल्टा बराबर क्या हो गया, बोलो तो जल्दी से, समीकरण नंबर फर्स्ट से डेल्टा बराबर है क्या होगा, बताओ जल्दी से, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और यह सब क्या है, पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव क्या होगा बताओ, निगेटिव होगा, बराबर क्या आ गया, निगेटिव। यहाँ से आप क्या जाने, तो अतः आपने यहाँ से क्या देखें कि अतः जो डेल्टा है यानी जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो क्या होगा, अतः डेल्टा क्या होगा, अतः डेल्टा ऋणात्मक है, डेल्टा क्या हो गया, ऋणात्मक है, ठीक है। तो आप जल्दी से, अब हमको सिद्ध हो गया, प्रूफ करना था कि वह जो डिटर्मिनेंट है वह निगेटिव होगा, तो निगेटिव तो प्रूफ हो गया, उसको डेल्टा माने थे, डेल्टा ऋणात्मक आ गया, हो गया प्रूफ। बड़ा आसान है, जब भी परीक्षा में आएगा तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देना अच्छे से, ठीक ना। जल्दी से उतारो, तो जल्दी से उतारो, फटाफट उतारिए, जल्दी से उतार लीजिए, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले, ठीक है, जल्दी से उतार लो, ठीक लो। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ये 6 हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां करने वाले, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो तो मिटाते हैं। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7वां होगा, है ना। देखिए 7वां क्वेश्चन नंबर क्या है, चलो देखो तो 7वां क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, चौक खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों क्या कहता है, कहता है कि यदि x बराबर नहीं है y के, y बराबर नहीं है z के, मतलब x y z बराबर नहीं है, तथा x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यू 1 प्लस वाई क्यू 1 प्लस जेड क्यू बराबर है 0, है ना। तो सिद्ध करें कि
तो सिद्ध करें कि एक्स वाई इंटू जेड बराबर है -1 होगा, है ना। यही आपका क्वेश्चन है, कराया कि प्रूफ करना है कि इतना का मान क्या होगा, -1 होगा। कहता है कि एक्स वाई जेड बराबर नहीं है और इतना बराबर 0 है, तो एक्स वाई जेड का जो मान होगा -1 के बराबर होगा। यह क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तब देखो यहाँ से कैसे बनेगा। तो यह आपको दिया है इतना बराबर कितना, 0, तो क्या लिखेगा, दिया है, क्या दिया है भाई, गिवन एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर 1 + एक्स क्यूब 1 + वाई क्यूब और 1 + जेड क्यूब बराबर कितना, 0। अब आप पढ़े थे ना समेशन से, इसको तोड़ो तो 2 भाग में, जब 2 भाग में बच्चों इसको तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा एक्स वाई जेड, यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 1 1, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, है ना। कहते हैं ना कि डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम में 2 टर्म जुटा हुआ है तो उसको 2 डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में तोड़ सकते हैं, वही वाला सूत्र। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर, अब होगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर कितना, 0। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन, ये तो ठीक है, ऐसा करो इसको पहला, ये जो तीसरा कॉलम है उसको पहला कॉलम बनाओ, है ना। पहला कॉलम बनाने में आप तो मास्टर हैं, कैसे, तो देखो यहाँ से तीसरा कॉलम को पहला कॉलम बनाएंगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो आप क्या करोगे 1 1 बन जाएगा, यहाँ -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो लिखना नहीं, आप जो है एक्सपर्ट हो गए हैं। 1 1 यहाँ आ गया, यहाँ क्या बचा, एक्स वाई जेड, अच्छा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। चलो अब देखो यहाँ से प्लस, देखो तो पहला रो से एक्स क्या आएगा, कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा, दूसरा रो से वाई कॉमन आएगा, तीसरा रो से जेड कॉमन आएगा। अब बताओ ये बचा क्या, तो बच गया 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर बचा, बराबर कितना, 0। अब बताओ यह वाला दोनों में कॉमन है, बाहर खींच लो, सेम दोनों में है, दोनों टर्म में है, तो कॉमन ले लो इसको, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना। यहाँ क्या बचेगा 1 + एक्स वाई जेड बराबर कितना, 0। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, बताए थे ऐसे, x - y y - z z - x, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 1 + x y z बराबर कितना, 0। अब तुम ही बताओ, चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है x y z बराबर नहीं है तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब देखो चूंकि x बराबर नहीं है y के, y बराबर नहीं है z के, इसका मतलब हुआ कि x - y, जब x और y बराबर नहीं है तो इसका अंतर भी 0 के बराबर नहीं होगा, y - z का अंतर भी 0 के बराबर, क्योंकि y z बराबर है ये नहीं है तो उसका घटाव फिर 0 कैसे होगा, तो यह भी 0 के बराबर नहीं होगा। x और z भी बराबर नहीं है तो x - z भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब तुम ही बताओ, अब ध्यान दो किससे, समीकरण 1 से जरा ध्यान दो। कह रहा है कि इतना बराबर कितना, 0, ठीक है, इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा। अगर यह 0 हो जाएगा तो 0 गुना कुछ भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि x - y 0 नहीं है, इसका मतलब यह 0 नहीं होगा। y - z भी 0 नहीं है, z - x भी 0 नहीं है। अच्छा अब जरा तुम सोचो, यह भी 0 नहीं होगा, यह भी 0 नहीं होगा, यह भी 0 नहीं होगा, और यह सब का गुना 0 होगा, तो इसमें कोई ना कोई एगो 0 होगा, तब ना इसका गुणनफल 0 होगा। तो यह 0 है ये नहीं है, यह 0 होगा ही नहीं, यह 0 होगा ही नहीं, इसका मतलब इसका गुणनफल 0 होगा। इसीलिए 1 + x × y × z को क्या होना पड़ेगा, 0 का है कि पहले से यह कह दिया भाई हम 0 नहीं होंगे, यह भी कह दिया है कि 0 नहीं होंगे, यह भी कह दिया हम 0 नहीं होंगे, फिर भी इस सब का गुणनफल 0 होगा। तो एक ही उपाय बचता है कि 1 + x y z बराबर क्या होना चाहिए, 0 होगा, है ना। यह 0 होगा
तो 0 गुना कुछ भी 0 हो जाएगा। तो यह टोटल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो इसको क्या होना पड़ेगा, मस्ट भी 0। तो यहाँ से लिखना पड़ेगा क्या चीज़, 1 प्लस x इंटू वाई जेड बराबर कितना 0। पहले जैसे आप 4 दोस्त हैं तो पहला दोस्त कहता है नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम वैसे नहीं करेंगे, तो वैसे नहीं करेंगे, अब फिर भी घटना को अंजाम देना है तो लास्ट में अंतिम में जो दोस्त बचता है उसी को वो काम को करना पड़ता है। तो 4 दोस्त हैं यहाँ, 4 दोस्त बराबर कितना 0। कहता है भाई हम 0 नहीं होंगे, कहता है यह 0 नहीं होंगे, यह 0 नहीं होंगे, बेचारा लास्ट में जो बच गया 0 बनाने के लिए उसको ही 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ इतना बराबर क्या आ गया 0। यहाँ से प्रूफ हो गया एक्स वाई जेड बराबर कितना -1, यही तो प्रूफ करना था। तो आप क्या करो फटाफट जल्दी से उतार लो, हम क्वेश्चन नंबर अब 8 पढ़ाते हैं। ठीक है, जल्दी से उतारो तो फटाफट उतारो। ठीक है, उतार लिया। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कितना है 8 है। देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 है, प्रूव दैट साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा बराबर कितना 0 प्रूफ करना है ना। इसमें एक और तुम खुद से करना, इसी टाइप का है। प्रूफ दैट साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा साइन अल्फा प्लस इतना साइन बीटा प्लस इतना साइन गामा प्लस इतना बराबर कितना 0 प्रूफ करना है। ठीक है, बस हो गया। देखो जल्दी से फटाफट कैसे बनेगा, देखो तो देखिए पहला बनाते हैं, पहला बन जाएगा, दूसरा उसी के आधार पे आप बना लेना। ठीक है, देखो पहला का सॉल्यूशन इतना बराबर 0 प्रूफ करना है तो हम लेके चले हैं क्या चीज़ LHS बराबर क्या, इतना लेके चलते हैं। उतार रहे हैं, ऐसा करो ना, इसका फॉर्मूला तोड़ लो। cos A प्लस बी का फॉर्मूला याद है, cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, याद है ना। इसको तोड़ो उसी पे, तो ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू कॉस डेल्टा इंटू कॉस डेल्टा, है ना, और माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा इंटू साइन डेल्टा। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला तोड़ो, कॉस बीटा इंटू कॉस इतना माइनस साइन बीटा इंटू साइन इतना। ठीक है, उसके बाद चलो कॉस गामा इंटू कॉस इतना माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। ओके बच्चों, है ना, इसको आप जल्दी से उतार लो इतना। ठीक है, अब देखो तो यह जो डिटर्मिनेंट का जो तीसरा कॉलम है
इसमें 2 टर्म है, तो डिटर्मिनेंट को 2 भाग में हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, 2 भाग में ब्रेक करेंगे, ठीक है। ब्रेक करो, इसको मिटाते हैं इधर से, 2 भाग में ब्रेक करेंगे हम लोग। सेकेंड वाला भी ऐसे ही बनाना, 2 भाग में ब्रेक करो। तो यहाँ से हो गया साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। पहला उतारो, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस क्या चीज़, गामा। अब सुनो ना, कि कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा जो उतारते सब में है, इसको कॉमन लेके बाहर कर लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस डेल्टा। बात समझ में आया, होशियार है तू लोग। चलो अब फिर लिखो, यहाँ इसको उतारो, बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया। उतारो इसको फिर, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, इसको उतारो, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। अब देखो ना, इसमें साइन डेल्टा कॉमन है, तो साइन डेल्टा को यहाँ लिख दें हम लोग ऐसे, कैसे, माइनस साइन डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, है ना जी। आप समझ में आया, एक स्टेप खा गए, क्योंकि सब को उतार के लास्ट में क्या करते, कॉस डेल्टा कॉमन लेते, बाहर कर लिए। अब बताओ यहाँ से कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 बराबर है, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कॉलम 1 और कॉलम 3 बराबर, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो आप देखें ना, यह सब 0 आ गया, माइनस कितना 0, बराबर कितना 0, बराबर क्या आ गया RHS। इसका जो दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, ऐसे ही बनेगा सेम तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखना, जल्दी से पहले उतारो तो इसको खटाखट, है ना, जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतार लो, फटाफट उतार लीजिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो प्यारे बच्चों, तो आप लोग उतार लिए हो गया अच्छे से, है ना। चलो देखो, जब उतार लिए देखो तो अगला प्रश्न देखो जल्दी से फटाफट, है ना। आज मिसलेनियस ख़त्म हो जाएगा, हम शुरू करेंगे उसके बाद 2, आप पढ़े थे ना, 2 मैट्रिक्स को गुना करना। इसके बाद हम लोग जब ये ख़त्म हो जाएगा तो पढ़ेंगे 2 आव्यूह को गुना करना। उसके बाद हम आपको बताएंगे क्रैमर्स रूल। आप पढ़े थे ना, रैखिक समीकरण निकाय को हल करना, याद होगा, आव्यूह मेथड से। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। तो जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरी तरह से डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा। तो देखो, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब करना है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर क्या था, यह था आपका 8। अब देखो 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, परीक्षा में आ चुका है एक बार। तो कहता है यदि, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि क्या p इंटू लेमडा टू दी पावर 4 प्लस q इंटू लेमडा टू दी पावर 3 प्लस r इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस s इंटू लेमडा प्लस t बराबर है लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा। उतारते चलो, साथ में उतारते चलेगा, ये नहीं खाली देख रहे हैं, देखने से काम नहीं चलने वाला। लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका लेमडा माइनस 1 के बाद ध्यान देना, लेमडा माइनस 1 के बाद क्या है, देखिए लेमडा माइनस 1, उसके बाद माइनस 2 लेमडा, उसके बाद लेमडा प्लस 4 हो गया, उसके बाद लेमडा प्लस 3 लेमडा माइनस 4 और 3 लेमडा, इतना है। तो कहता है t का मान निकालिए। तो t का
मान निकाले, है ना। तो किसका मान निकालना है? टी का, है ना। टी का नहीं निकालना है, टी का जो देते हैं बच्चों को, सुने, टी का मान निकालना है ना। टी का वैल्यू क्या होगा, देखो यह जो है ना इसके बराबर है, यानी LHS का जो मान होगा RHS का वही होगा। लेमडा का वैल्यू यदि 1 डालेंगे इधर, तो इधर जो मान आएगा लेमडा का मान 1 डालने पर, तो लेमडा का मान इसमें भी 1 डालेंगे तो वही आएगा, ठीक है। यानी दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। लेमडा, ये जो लेमडा है, जैसे x की जगह पे क्या हो गया लेमडा, लेमडा के सभी मानों के लिए दायां पक्ष बराबर क्या है, बायां पक्ष होगा। हमको किसका मान निकालना है? टी का मान निकालना है। इसका मतलब S R Q P सब गायब हो जाना चाहिए। तो आप क्या करो, यह जो समीकरण दिया हुआ है उसमें खाली टी का मान निकालना है, तो आप एक ऐसा लेमडा का वैल्यू डालो जिसमें खाली क्या, बाकी बात सब जीरो हो जाए, खाली क्या है, टी आए। तो बताओ, तो अगर लेमडा का मान हम जीरो डाल देंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो, खाली क्या बच जाएगा, टी। तो दाहिना पक्ष भी जीरो डालना है, क्योंकि लेमडा के हर मान पर दायां बायां आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या करेंगे, उसमें पुट करेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन, तो हम लोग पुट करेंगे लेमडा बराबर कितना, 0। और जब उसमें लेमडा बराबर 0 पुट करेगा तो 0 0 0 0 बराबर क्या हो जाएगा, टी, है ना। इधर भी जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ क्या पर पुट करेंगे, 0 0 प्लस कितना, 0, ये क्या आएगा, यह आ जाएगा 0, यह क्या आ जाएगा 1, यह क्या आ जाएगा -3, ये कितना आएगा -1, ये कितना 0, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 3, जहाँ जहाँ लेमडा 0 डाल देना, -4, और कितना आ गया 0। अब इसका वैल्यू तो निकाल लो, बस हो गया, टी आ गया। इतना तो आसान था, है कि नहीं। जल्दी जल्दी से निकालो, तोड़ो तो इसको। तो प्लस माइनस प्लस, इसे तोड़ना नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, यह गया 1 -4 -3 0, अच्छा +3 है, यह गया 1 0 -3 और कितना 4, ओके बराबर है। चलो यहाँ से t बराबर क्या होगा, जल्दी से देखो क्या होने वाला है। यह हो गया 0 माइनस 4 3 12 हो गया, +3, है ना। देखो 4 -0, अब देखो यहाँ से क्या आ गया, t बराबर आ गया -12 + 12 बराबर कितना, 0। टी का वैल्यू कितना आ गया, बताओ बच्चों, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो उतार ही लो तुम लोग, इतना आसान था कि नहीं था, IIT JEE में आया था ये, ठीक है। चलो ध्यान देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, है ना, उसके बाद खत्म हो गया। आप देखो जल्दी से, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। उसके बाद देखना, उसके बाद 2-3 ऑब्जेक्टिव करा देंगे ताकि आप लोग को जो है पूरा फ्रेश हो जाए, है ना। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, चलो नोट डाउन करो साथ में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि A B C पॉजिटिव हो, यानी धन हो, धनात्मक हो, धन हो, तथा एक GP तथा एक, कैमरा हो रहा है ना, एक GP के क्रमशः, एक GP के क्रमशः पीमा कॉमा क्यूमा तथा आरमा पद हो तो बिना विस्तार किए साबित करे कि
साबित करें कि log A log B log C PQR 111 बराबर कितना है 0 है। यह भी अच्छा प्रश्न है। देखो भाई कैसे बनेगा, तो बिना विस्तार करके साबित करना है कि इतना का मान कितना होगा 0 होगा। बहुत इजी और आसान है। देखो जल्दी से, सबसे पहला काम प्रश्न में दे दिया है ABC धनात्मक है। क्या है? ABC धनात्मक है और ABC जो है वह GP का पीमा टर्म A है, GP का क्यूमा टर्म B है और GP का आरमा टर्म कौन है? C है। ABC धनात्मक है और जो ABC है उसमें से A किसी GP का पीमा टर्म है, B जो है किसी GP का क्यूमा टर्म है और C जो है उस GP का कोई GP होगा जिसका ABC क्यूमा पीमा क्यूमा और क्या है? आरमा टर्म है। अब बताओ, आपको बताए थे GPA भी पढ़ाए थे, तो हम APG भी पढ़ाए थे ना। यदि किसी टर्म को ज्ञात करना हो तो उसमें आपको अगर GP है, GP में पद चाहिए तो उसमें आपको पहला पद और उसका सार्व अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सार्व अंतर GP है तो पता नहीं है, प्रथम पद क्या है पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सार्व अंतर नहीं पता है, प्रथम पद नहीं पता है, तो क्या मानेंगे? मान लेंगे। तो चलो यहाँ से माना कि GP का प्रथम पद वहाँ तो छोटका a मानते थे, लेकिन यहाँ छोटका a पहले से है तो बड़का a मानेंगे। माना कि GP का प्रथम पद a तथा सार्व अनुपात वहाँ स्मॉल r मानते थे, यहाँ स्मॉल r पहले से है, इसलिए क्या मानेंगे? बड़का r मानेंगे है। ठीक है, माना कि इतना माना कि सार्व अनुपात r है ना, माना कि GP का प्रथम पद a तथा सार्व अनुपात r। ठीक है, मान लिया ऐसे। अब प्रश्न से मतलब वहाँ पे दिया है, क्या दिया है? दे दिया है कि GP का पीमा टर्म कौन है? A है, यानी TP बराबर, TP का मतलब पीमा टर्म जो है क्या है? A है। अभी बताओ किसी GP का, आपको बताए थे ना, किसी GP का nवा पद बराबर क्या होता है? A इंटू आर के पावर n-1। तो पीमा पद बराबर क्या होगा? A इंटू आर के पावर p-1। बताओ पीमा पद क्या होगा? जल्दी से बोलो। तो प्रथम पद इंटू सार्व अनुपात के पावर जैवा नंबर टर्म है उससे कम पावर होगा, तो p माइनस कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा? A। अब देखो यहाँ पे log A लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे? log लगाएंगे। तो log लगाओगे इसमें, पता है क्या होगा? log A इंटू आर के पावर p-1 अब बराबर कितना? log A। और log के फॉर्मूला में हम आपको सबको बताए थे कि log के चोंच में यदि गुना में है तो उसको जोड़ में बदल देता है। तो जोड़ में जब बदलेगा बताओ तो क्या होगा? जोड़ में बदलेगा तो क्या होगा? यहाँ से जोड़ में बदलेगा तो बताओ तो क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा log A, यह क्या हो जाएगा? log A प्लस है ना, यह होगा log r के पावर p-1। तो आपको पता है ना, जो पावर माथे पर रहता है बगल में गुना हो जाता है, तो यह हो गया p-1 इंटू क्या चीज़? log r। ठीक है, अब बराबर क्या हो गया? log A। यानी यहाँ से TP बराबर A करने से मेरे पास log A का मान क्या आ गया? log A का मान आ गया log A प्लस p-1 इंटू log r। इसी तरीके से हम log B का मान ज्ञात करेंगे, इसी तरीके से log C का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको पहले उतार लो। बताओ तो सिमिलरली log B का मान क्या होगा? इसी प्रकार से तो बताना यहाँ से। फिर क्या दिया था? T, क्यूमा पद B है तो TQ बराबर क्या होगा? B होगा। अब ज़रा बताओ तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे A इंटू आर के पावर Q-1 बराबर कितना? B। और दोनों तरफ क्या लगाएंगे? log। तो दोनों तरफ log लगाऊंगा तो A इंटू आर के पावर Q-1 अब बराबर कितना? log B। इसी के अनुसार बोलो क्या होगा? तो ये हो जाएगा log A प्लस पावर बगल में उतरेगा
क्यू माइनस वन इंटू क्या चीज़, लॉग आर बराबर कितना, लॉग बी हो गया, है ना। इसी प्रकार से आरवा पद सी है, यानी टी आर बराबर कितना होगा, सी होगा। तो यहाँ से जब इसको तोड़ोगे हो जाएगा ए आर के पावर आर माइनस वन बराबर सी। दोनों तरफ लॉग लगाओगे तो कैसा आएगा पता है, डायरेक्ट लॉग ए एक्सपीरियंस बन गया है, आर माइनस वन इंटू लॉग आर बराबर कितना, लॉग सी। अब देखो लॉग ए का मान यहाँ आ गया, लॉग बी का मान यहाँ आ गया, लॉग सी का मान यहाँ आ गया। अब क्या करो, इसी को ना जीरो प्रूफ करना है, बस लॉग ए का मान जो निकाले हैं यहाँ से यहाँ डाल देना है, ई वाला बड़ा सा। लॉग बी का मान जो यहाँ निकाला है, लॉग बी का मान यहाँ से उठा के यहाँ क्या करना है, डालना है। लॉग सी का मान भी यहाँ से उठा के यहाँ क्या करना है, डालना है, जीरो प्रूफ हो जाएगा। तो अब यह जो दिया था सो आ गया, है ना। अब चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक उतार लो, जल्दी से उतार लीजिए। अब लिखेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ से हमको लिखना चाहिए था, जगह कम है इसलिए अब क्या लिखेंगे, अब LHS बराबर है, LHS क्या है भाई, इतना दिया है तो उतारिए, लॉग ए लॉग बी लॉग सी पी क्यू आर 1 1 1। जल्दी से, जहाँ लॉग ए है वहाँ लॉग ए का मान डालो, जहाँ लॉग बी है वहाँ लॉग बी का मान डालो, और जहाँ लॉग सी है वहाँ लॉग सी का मान डालो। फटाफट, सब आपको याद ही है, जल्दी से बोलो क्या होगा, है कि नहीं। तो बोलोगे लॉग ए का मान वहाँ से बोलो तो क्या होगा, तो होगा लॉग ए, है ना, यहाँ से बोलो, प्लस पी माइनस वन इंटू लॉग आर। ओके चलो, फिर लॉग बी का मान बोलो क्या होगा, तो होगा लॉग ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू लॉग आर। फिर क्या होगा, लॉग ए प्लस आर माइनस वन इंटू लॉग आर। ये तो हो गया लॉग ए बी सी का मान डाल दिए, जो बच गया उसको उतारो, तो यह पी हो गया, यह क्यू हो गया, यह आर हो गया, 1 1 1 आ गया। ओके चलो, अपना काम बन रहा है। जल्दी से देखो तो सारे बच्चे, आप पहला कॉलम जो है 2 टर्म का योगफल है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, तो आपको बताए थे, लॉग ए पी क्यू आर 1 1 1, बीच में प्लस है, +2। अच्छा, जैसे ही इसको उतारेंगे तो लॉग आर बाहर आ जाएगा कॉमन, वो तो आप इंटेलिजेंट हैं। इसको उतारेंगे ना तो लॉग आर बाहर कॉमन आ गया, बचेगा क्या यहाँ, p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1। लॉग आर यहाँ गुना होता, मैंने बाहर कर लिया, फिर क्या बचेगा, p q r और 1 1 1, है कि नहीं। ये तो आ गया ऐसे, है ना। अब देखो यहाँ से क्या करने वाले, ये जो log a है बाहर क्या लो, कॉमन लो, तो log a बाहर कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1 1 1, और यहाँ p q r 1 1 1, है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, आप ये जो C1 है इसमें C3 को जोड़ो तो ये 1 1 ख़त्म हो जाएगा, p q r 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको अप्लाई करना पड़ेगा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे बगल में लिख देंगे उसको, लॉग कितना r हो जाएगा, और C1 में C3 को जोड़ना है, तो यहाँ p बचेगा, q बचेगा, r बचेगा, यहाँ p q r 1 1 1। अप्लाई क्या किए हैं, आप C1 में C3 को क्या किए हैं, जोड़े हैं, ठीक है, यही ना किए हैं। अब देखो यह भी 0 आ जाएगा, यह भी क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 0 इंटू कुछ भी 0,
प्लस कितना 0 बराबर कितना 0 बराबर क्या आ गया RHS आ गया। यही ना लाना था, बस प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया, सब उतार लिया बच्चा। चलो आगे बढ़े प्यारे बच्चों। अब लिखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब लिखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कैमरामैन अंकल रिकॉर्डिंग ठीक हो रहा है? रुक जाओ थोड़ा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कैसा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलिए चलो देखो अब आगे, और चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले देखिए। ऑब्जेक्टिव देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 10 हो गया था, अब 11 देखो। कहता है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, ठीक है, तो डिटर्मिनांट साइन a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद माइनस साइन बी, उसके बाद कॉस ए प्लस बी। आप फटाफट उतारते भी चलो, ठीक है, जल्दी जल्दी उतारते चलो। साइन ए प्लस सी है ना 0, उसके बाद टेन बी प्लस सी, ठीक है। चलो भाई यहाँ कॉस सी tan ए है ना, उसके बाद 0 बराबर 4 गो ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन में दे दिया है 0 1 0, बी में कितना 1, सी में कितना 2 साइन बी, tan ए और कितना cos सी, और डी में हो गया नन ऑफ दिज। ओके, जल्दी से उतारो फटाफट, जल्दी से उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सब ऑब्जेक्टिव है, सिंपल 0 बी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी 0, सी माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस सी 0 बराबर क्या होगा 0 बी में ए माइनस बी, सी में बी माइनस ए, बी माइनस ए, डी में नॉन ऑफ दीज, है ना। फटाफट देखो, जल्दी से बच्चों। देखो पहले ही बनाए थे, छोटा है, तुमको हम बताए थे विषम सममित सारणिक, याद है, और लिखाए थे प्रॉपर्टी में, आपको याद होगा विषम क्रम का यानी विषम ऑर्डर का यदि विषम सममित सारणिक है तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। जरा सोचो यहाँ, देखो क्या होगा। यह इसका क्या है निगेटिव है, कैसे, तो देखो 0 इसको लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी। अच्छा, इसका ई निगेटिव है, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ए माइनस सी, बात तो वही है। फिर उतारो इसको, ए माइनस बी 0, सी माइनस बी, है ना। यह क्या हो गया ए माइनस सी। एक बार और सुनो, इसका ई निगेटिव है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस बी माइनस सी, इस जगह बी माइनस सी, यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब बताओ, यहाँ कहे थे विषम सममित सारणी का पहचान है विकर्ण अवयव 0 हो और तिरछा एक दूसरे का निगेटिव है, और ऑर्डर 3 है यानी विषम, वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 0। तो विषम क्रम के विषम सममित सारणी का मान क्या होगा 0, तो वैल्यू क्या आ गया 0। बहुत ही सड़ा हुआ प्रश्न था, ठीक है। अब देखो अगला ऊपर वाला, देखो क्या है, कैसे बनेगा।
ऊपर वाले प्रश्न को देखें, है ना, ऊपर वाले प्रश्न को देखो जल्दी से। चलो a प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई है। अब इसका उपयोग करना है इसमें, तो बताओ, मैं इसका वैल्यू नहीं जानता, तो डेल्टा बराबर है ना। चलो जल्दी से सुनो मेरी बात, a प्लस बी प्लस सी का मान क्या रख दें यहाँ, पाई, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई। दो बोलो मेरे भाई, हो गया ना। चलो फिर a प्लस सी है, तो a प्लस सी का मान निकालेंगे तब पाई माइनस बी आएगा। देखो ना, a प्लस सी बराबर क्या होगा, पाई माइनस बी। तो जहाँ a प्लस सी है वहाँ क्या रखेंगे, साइन पाई माइनस सी। समझ में आई कि नहीं? चलो आ गया ऐसे। फिर क्या होगा, ये चमका कुछ, साइन बी हो गया 0। फिर कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी यहाँ। ओहो, अरे बच्चों a प्लस सी है तो b उधर जाएगा ना, अंधे बच्चे, आलसी बच्चे, ध्यान दे। क्या हो गया, tan a। उसके बाद देखो यहाँ से cos a प्लस बी का मतलब पाई माइनस सी। जल्दी जल्दी पाई माइनस सी डालो। यहाँ कितना हो गया, tan b प्लस सी का मतलब, जल्दी बोलो, b प्लस सी का मतलब पाई माइनस ए, पाई माइनस ए। यहाँ क्या हो गया, 0। फटाफट, ठीक है ना, आग लगा देना है। ठीक है, देखो अब आगे बढ़े, मिटाते हैं प्रश्न को। चलो बोलो, डेल्टा बराबर क्या होगा, फटाफट, साइन पाई लड्डू। अच्छा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा यानी साइन बी। अच्छा, ये क्या हो गया, कॉस सी। चलो माइनस साइन बी। उसके बाद 0 tan a। उसके बाद cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस सी हो गया। tan पाई माइनस ए माइनस tan ए। अरे त्रिकोणमिति का tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है, a है। समझ में आ गया। अब बताओ, विकर्ण अवयव 0 है, एक दूसरे का क्या है, निगेटिव है। विषम सममित सारणिक, ऑर्डर कितना, 3, यानी विषम, वैल्यू क्या होगा, सबको पता है लड्डू। बात समझ में आ गया। जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारा जाए इसको, जल्दी से उतारो बच्चों, बैंड बज जाएगी नहीं उतारेंगे तो। ठीक है, फटाफट उतार लो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल ही नहीं है। और देखो नेक्स्ट, ठीक है। और देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि ओमेगा इकाई के घनमूल हो तो इकाई का घनमूल हो तो समीकरण एकदम बिल्कुल ही चीटी प्रश्न है, बिल्कुल ही छोटा और आसान। जीरो का हल होगा, ऑप्शन में दिया है x बराबर 1, बी में दिया है x बराबर ओमेगा, सी में दिया है x बराबर ओमेगा स्क्वायर और डी में दिया है 0, है ना। अब इसको बताना है कौन सा x का मान होगा जो
यह इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन दिया हुआ है तो बनाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अच्छा एक बात पता है, इकाई का घनमूल क्या होता है, आपको बताए थे। इकाई का जो घनमूल होता है वो 3 होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। खासियत है तीनों में कि तीनों का योगफल जो होता है वह 0 के बराबर होता है। अब सुनो, अगर हम x का मान 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। R1 में R2 R3 को जोड़ेंगे तो 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा नहीं आएगा। तो जब 0 नहीं आएगा तो 0 कहाँ से होगा। अच्छा ओमेगा डालेंगे फिर भी नहीं, यह डालेंगे फिर भी नहीं। अब डालो इसमें कितना, जरूर 0 डालो। 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब तीनों को जोड़ेंगे तो यह भी 0, यहाँ 1, तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यह भी 0, यहाँ भी तीनों को जोड़ेंगे तो 0 0 0 0। किसी डिटर्मिनेंट का एक रो अगर क्या हो जाए 0 हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाता है। तो बताओ तो क्या डालने से, x का मान क्या डालने से 0 आ रहा है, x बराबर 0 डालने से। बात समझ में आ गया। 0 डालेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर, सबको जोड़ेंगे यहाँ तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी x का मान 1 डालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट देखो, है ना, देख लेते हैं कि ठीक रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जल्दी से अब देखो क्वेश्चन नंबर। हेलो बच्चों, देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 है ना, लास्ट है। खुशी की बात है, लास्ट है, खुश हो जाओ। नहीं कि खुश होकर सो जाना, ठीक है ऐसा नहीं। देखो अब देखना। अच्छा नींद आ रहा है ना, देखो रात हो गया है, नींद आएगा। देखो यहाँ कहता है कि यह जो इससे जो समीकरण आएगा ना बच्चों, इसका 2 गो मूल है, 2 और 7, तीसरा मूल बताना है क्या है। इस पर एक कंसेप्ट है, सीख लो। तुम लोग 10वीं क्लास में पढ़ा भी होगा, 10वीं क्लास का ही कंसेप्ट है, 10वीं क्लास का ही कंसेप्ट है। क्या जानता है ना, a इंटू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कौन सा समीकरण है, रैखिक की द्विघात का 2 गो मूल होता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तू लोग जानता है मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मूलों का गुणनफल कितना होता है, कांस्टेंट टर्म बाई ए। इसी प्रकार से यह तो द्विघात के लिए हो गया, 3 घात वालों के लिए भी यही होता है, त्रिघात के लिए। देखो यहाँ सीखो, 3 घात वाला ऐसे होता है, a इंटू एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर कितना 0। इसका 3 गो मूल होता है, ठीक से लिखते हैं ना, ताकि उधर मूल दिखाने में समझ जाइए ना। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। कितना मूल, 3 मूल। क्या मूल, 3। अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। बताओ मूलों का योगफल सेम यहाँ की तरह, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बी बाई एक्स क्यू का गुणांक। बात समझ में आ गया, यह याद रखना, इसी से अपना काम बन जाएगा। चलो इसको बनाना है, पहले उसको छाप लो जल्दी से, है ना, जल्दी से मिटाते हैं। देखो बच्चों, तोड़ो इसको, इतना बराबर 0 करना। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा, ई खत्म एक्स स्क्वायर माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 12 हो गया, माइनस 3। चलो यह खत्म 2x माइनस 14 प्लस 7, यह खत्म 12 माइनस 7x बराबर कितना 0। सबको कैलकुलेशन करो, सिंप्लीफाई करो। एक्स क्यू माइनस 12x, यहाँ बताओ माइनस 6x और माइनस प्लस 42। ठीक है, अभी कितना होगा, प्लस 12 84, कितना हो गया माइनस 49x बराबर कितना 0। अब देखो यहाँ से सबसे पावर, उसके बाद पावर कौन है, x वाला। तो देखो यहाँ 18 हो गया, 18 माइनस 49, तो 9 8 17 के साथ हासिल 1 और 5 1 6 माइनस 67x। ठीक है, उसके बाद x वाला ख़त्म हो गया, ई कितना आ जाएगा
4 कितना हो गया 6 और 8 4 12, 126 बराबर कितना 0। अब बताओ ये 3 घात वाला है तो इसको सरिया सकते हैं ऐसे, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब उसका गुणांक 0 है, माइनस 67x प्लस 126 बराबर 0। इसका 3 गो मूल होगा, अल्फ़ा बीटा गामा। प्रश्न में 2 गो मूल दिया हुआ है, अल्फ़ा 7 दिया हुआ है, बीटा 2 दिया हुआ है, गामा पूछता है तीसरा मूल क्या होगा, है ना। तो आपको फॉर्मूला पता है ना क्या, तीनों मूलों का योगफल बराबर क्या होता है बोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 बट्टा एक्स का गुणांक 1 है, ये क्या आ गया 0। अब बताओ अल्फ़ा का मान कितना है 7, उसका मान 2 प्लस गामा बराबर 0, 7 2 9 उधर जाएगा तो गामा बराबर कितना आ गया -9, तीसरा मूल कितना हो गया -9, बात खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से डिटर्मिनेंट का जो है बच्चों मिसलेनियस क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम अगले क्लास में बात करेंगे 2 डिटर्मिनेंट को कैसे गुना करते हैं, उसके बाद रैखिक समीकरण निकाय को हम लोग क्रैमर रूल से कैसे हल करते हैं, तो उसका थ्योरी खत्म करेंगे। तो अगला क्लास में आपको बताएंगे 2 आव्यूह को गुना कैसे करते हैं और क्रैमर्स रूल का जो है थ्योरी खत्म करेंगे कि डिटर्मिनेंट के तरीके से कैसे आप लोग रैखिक समीकरण निकाय को डिटर्मिनेंट से हल किया था, याद है ना, आव्यूह से हल किया था ना, याद है ना। ठीक उसी प्रकार से रैखिक समीकरण निकाय को यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट के तरीके से हल करेंगे। तो क्रैमर साहब बताए थे, क्रैमर्स जो है ना, क्रैमर साहब जो है एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि इसको डिटर्मिनेंट के तरीके से कैसे हल किया जाए, तो उन्हीं के नाम पर इनका रूल रखा गया क्रैमर्स रूल। तो जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्रैमर्स रूल, हर बार प्रश्न आता है जेई में, एक प्रश्न आपको रहेगा क्रैमर्स रूल से हमेशा रहता है, डिटर्मिनेंट से जब भी प्रश्न आएगा तो इसी साइड से रहेगा। तो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे 2 आव्यूह को गुना कैसे, 2 डिटर्मिनेंट को गुना कैसे करते हैं, उसके बाद क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो आज इतना ही, पूरे अच्छे से जाके एनसीईआरटी बना लो, इस एनसीईआरटी में इतना ही है। ठीक है, चलिए।